नमस्कार दोस्तों। देश में अपराध की जो भी घटना होती है उसका लेखा जोखा एनसीआरबी के पास होता है, जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो एनसीआरबी ने इस साल 2024 में एक डेटा शेयर किया है अपराध को लेकर के। उसमें दिखाया गया है कि देश में जो अपराध की जो घटना है उसका क्या स्टेटस रहा है, क्या बढ़ा है, क्या घटा है। इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आप अगर वीडियो में अंत तक बने रहेंगे आपको सब कुछ पता चल जाए कि देश में जो अपराध की घटनाएं हैं उसका क्या स्टेटस है, क्या घटा है, क्या बढ़ा है, और स्टेट वाइज अपराध की जो स्थिति है वो क्या है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। 2024 का जो डेटा सामने आया है उसमें एनसीआरबी ने ये कहा है कि देश में जो अपराध की घटना है पिछले सालों की तुलना में उसमें थोड़ी सी कमी आई है। पिछले साल जो 487 क्राइम हर 1 लाख लोगों पे रिपोर्ट हो रही थी, वो घट करके 2024 में 445 पे आ गई है। तो क्राइम में थोड़ी सी कमी आई है। ये ऑफिशियली रिपोर्टेड डेटा है। इसके अलावा ये बात ध्यान में रखने वाली है कि देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो रिपोर्टेड नहीं होती हैं, तो उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। क्राइम रिपोर्ट को दिखाने में सरकार ने भी कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट ये है कि 2020 का डेटा से कंपेयर किया है 2024 का, लेकिन जो 21 और 22 का डेटा है उसको उस पे जिक्र नहीं है। मतलब जो फाइनल जो एक होता है ना कि जो हेडलाइन है उसमें, तो 2020 में जो था हर 1 लाख पे 487 क्राइम रिपोर्ट हो रहा था। फिर 2021 में वो घट करके 445 पे आया, 2022 में 422 पे आया है, फिर 24 में 445 पे आया। तो ये कैसे है कि भाई घटा है? तो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि पहली नज़र में कि घट गया, बट देखा जाए तो अगर 22 के कंपैरिजन में देखें तो 24 में बढ़ा है। ये है। दूसरी तरफ अगर स्टेट वाइज डेटा अगर देखा जाए कि स्टेट वाइज क्राइम का क्या ग्राफ है, तो स्टेट वाइज क्राइम में अगर हम देखें तो स्टेट वाइज क्राइम में उत्तर प्रदेश जो सबसे अग्रणी है, 7.4% के साथ उत्तर प्रदेश सबसे पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पर अरुणाचल प्रदेश है जो 5.8% के साथ स्टैंड कर रहा है। तीसरे पर झारखंड है जो 5.3% पे स्टैंड कर रहा है। मेघालय 5.1%। दिल्ली जो सेंटर में है वहाँ पे 5% का क्राइम है, 5% क्राइम कंट्रीब्यूशन है क्राइम का। असम में 4.4%, छत्तीसगढ़ में 4%, हरियाणा में 3.8%, उड़ीसा में 3.8% एंड आंध्र प्रदेश में 3.6%। तो ये स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्राइम्स में। तो इन स्टेट्स की वजह से देश में जो क्राइम का ग्राफ है वो इस लेवल पर बैठा हुआ है। अगर देखा जाए कि किस कैटेगरी में क्राइम सबसे ज़्यादा है, तो चोरी, लूट, डकैती, और सबसे ज़्यादा जो अभी वारदात जो बढ़ी है वो है किडनैपिंग में। 5.1% जो हाई बढ़ा है डेटा, 5.1% जो है वो बढ़ोतरी हुई किडनैपिंग में। और दूसरी कैटेगरी देखा जाए तो जो चाइल्ड अब्यूज़ और जो वुमेन सेक्सुअल अब्यूज़ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो 2 कैटेगरी है इसमें बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं घटी नहीं है। तो ये एक चिंताजनक बात है। तो ओवरऑल ये जो एक इंसाइट था, एक मोटा मोटी जो आंकड़ा था वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। जो साइबर क्राइम है, देश में साइबर क्राइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक ये भी चिंताजनक बात है। जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है तो ये क्राइम में साइबर क्राइम को भी बढ़ा रहा है। तो इससे लोगों को बचने की ज़रूरत है और सरकार भी अवेयरनेस कैंप चला रही है। तो ये एक और चीज़ थी जो ऐड ऑन था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।